हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल यशवंत चौधरी को। अगर ये वीडियो चैनल पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें दोस्तों के साथ। इसे कोई भी देख के इंग्लिश सीख सकता है, इंग्लिश ग्रामर सीख सकता है। चाहे बच्चा है, बुज़ुर्ग है, कोई भी देख सकता है। इसमें एक पैसा भी नहीं लगता है, पर लाइक करना चाहिए आपको। देखते हो तो लाइक करो। और अगर आप फेसबुक पे भी ये वीडियो देख रहे हो तो यार शेयर करो दोस्तों के साथ, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और कमेंट में बताओ कि कैसा लगा वीडियो। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वॉइस। तो वॉइस कितने तरह का होता है, आदमी कितने तरह से बोल सकता है। एक तो डायरेक्ट बोल सकता है कि तुम मुझे ये काम कर दो, ये दूसरे को बोल सकता है कि जाके उससे बोलो कि वो मेरा काम कर दे। तो एक्टिव वॉइस क्या हुआ, जब आप किसी को डायरेक्ट बोलते हो। और पैसिव वॉइस क्या हुआ कि किसी ने अगर आपको कुछ बोला, आपकी मम्मी ने आपको बोला कि पापा को जाके बोलो कि नहा ले, तो आप जाके बोलोगे अपने पापा को कि मम्मी ने कहा कि आप नहा लो। तो ये है पैसिव वॉइस। ओके, तो चलो अब इसको डिटेल में समझते हैं। द कैट किल्ड अ रैट। ए रैट वॉज किल्ड बाय द कैट। तो ये जो पहला सेंटेंस है वो कौन सा है, एक्टिव वॉइस है। दूसरा सेंटेंस क्या है, पैसिव वॉइस है। तो चलो शुरू करते हैं अब यहाँ से। द एबव टू सेंटेंसेस हैव द सेम मीनिंग दो इन डिफरेंट forms. In the first sentence, cat is the subject word. This is the door of the action जो कर रहा है, and rat is the object. rat क्या है, ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कौन क्या है यहाँ पे, कैट है। रिसीवर ऑफ द एक्शन, हेयर द सब्जेक्ट कैट इज़ डूइंग द एक्शन डायरेक्टली, सो इट इज़ इन एक्टिव वॉइस। यहाँ पे जो है द कैट किल्ड ए रैट, ये कौन से वॉइस है, तो ये एक्टिव वॉइस है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट बोला जा रहा है कि क्या बोला जा रहा है कि बिल्ली ने चूहे को मार दिया, ये मैंने डायरेक्ट बोला, तो ये एक्टिव वॉइस है। और इसी को अगर ऐसे बोले कि चूहा बिल्ली के द्वारा मारा गया, बात तो एक ही है, लेकिन ये पैसिव वॉइस हो जाएगा। सेंटेंसेस इन विच द सब्जेक्ट डोर ऑफ द एक्शन जो कर रहा है is active, the verbs of these sentences are said to be in active voice in the first sentence. The verb killed is in active voice. Now look at the second sentence. Here's more importance has been put on the object or the receiver of the action. This is to say that in this sentence the object has been used as the subject, and the subject of the first sentence cat is passive or inactive. Moreover, it has been used as the object of the preposition by. The sentence in which does of the action is passive, the verbs of these sentences are said to be in passive voice. In the second sentence, the verb was killed is in passive voice. ओके, अब डायरेक्ट रूल्स पढ़ते हैं, इतनी ज़्यादा पढ़ने से अच्छा। रूल्स ऑफ चेंजिंग ऑफ वॉइस, यहाँ पे बता रहा हूँ रूल्स ऑफ चेंजिंग वॉइस। पहले सब्जेक्ट यहाँ पे ले लेते हैं, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तीन ही चीज़ होता है, कोई भी सेंटेंस में तीन चीज़ होता है, याद रखना। पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मान के चलो एक्टिव वॉइस की बात कर रहे हैं। एक्टिव वॉइस में जैसे मैं बोलूँ कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। कोलंबस सब्जेक्ट है, वर्ब डिस्कवर्ड, अमेरिका ऑब्जेक्ट है। अब इसी को पैसिव फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे पैसिव वॉइस में, तो इसमें लिखेंगे अमेरिका was discovered by कोलंबस। तो ये समझ में आया, ये है एक्टिव और पैसिव वॉइस का खेल, कि इसमें मैंने
क्या किया, पहले सब्जेक्ट लिखा, फिर वर्ब लिखा, फिर ऑब्जेक्ट लिखा। इसमें ऑब्जेक्ट से शुरू करते हैं, फिर सब्जेक्ट की तरफ जाते हैं। ओके, तो ये इसका फॉर्मेट होता है। द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस बिकम्स द सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस। द सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस बिकम द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन बाय इन पैसिव वॉइस। तो चलो उसको और डिटेल में समझते हैं बुक से। क्या है यहाँ पे देखते हैं फिर से। द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस बिकम द सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस। द सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस बिकम द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन बाय इन पैसिव वॉइस। ओके, in the passive voice, okay, in the passive voice, the past participle of the transitive verb of the active voice is used before it the tense of the verb of active and the form of be verb according to the number and the person of the subject of passive voice is used। चलो उतना ज़्यादा पढ़ने से अच्छा डायरेक्ट ये चार्ट को देखते हैं और समझते हैं। इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो पहले टेंस का भी आपको ज्ञान होना चाहिए, जो कि मैंने पहले वीडियो में बता दिया, यूज़ ऑफ टेंसेस, उसमें आप समझ लो। लेकिन यहाँ पे ये चैट को समझ लोगे ना, चार्ट को, तो भी आप समझ लोगे कि यहाँ क्या है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो होता है, प्रेजेंट में एम इज़ आर लगता है, पास्ट में वाज वेयर, फ्यूचर में शैल वी विल बी। कंटिन्यूस में एम बीइंग, आर बीइंग, प्रेजेंट में होगा तो इज़ बीइंग, पास्ट में होगा तो वाज बीइंग, वर्ड बीइंग, शैल बी बीइंग, विल बी बीइंग। परफेक्ट में हैव बीन, हैज़ बीन, पास्ट में हैड बीन, शैल हैव बीन, विल हैव बीन। परफेक्ट कंटिन्यूस में नॉट यूज्ड, नॉट यूज्ड, नॉट यूज्ड। ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखते हैं, सिंपल प्रेजेंट में। आई सी द मून इज सीन बाय मी, ही लव्स मी, आई एम लव्ड बाय हिम। कैट्स किल्ड mice, mice are killed by cats. We eat rice, rice is eaten by us. I am writing a letter is being written by me, a letter is being written by me. He is doing the sum, ये कौन से टेंस में देख रहे हैं हम लोग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। the sum is being done by him. दे आर ईटिंग द ऑरेंज, तो यहाँ पे लिखेंगे द ऑरेंज आर बीइंग ईटेन बाय देम, बीइंग लग जाएगा। ओके, ये याद रखना यहाँ पे। अब प्रेजेंट परफेक्ट की बात करूँ तो आई हैव रीड द बुक हैज़ लग जाएगा, हैव का हैज़ लग जाएगा यहाँ पे, हैज़ बीन रीड बाय मी। ही हैज़ डन द वर्क हैज़ बीन, यहाँ पे हैज़ बीन डन by him. They have lost the thing has been lost by them. Past indefinite, I ate a mango was eaten by me. We caught the thief was caught by us. My father helped him, he was helped by my father. Okay, past continuous tense में कैसे होगा, I was doing the work was being done by me. They were helping us, we were being helped by him. He was singing a song was being sung by him. being लग गया यहाँ पे भी, ये याद रखना आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होगा, she had lost the ring had been lost by her. We had finished the work had been finished by us. The boy had broken the window had been broken by the boy. Future indefinite tense, simple future, I shall learn the lesson will be learned by me. तो ये इसी तरह से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का अगर करोगे तो आई शैल लर्न द लेसन विल बी लर्नड बाय मी। ही विल इनवाइट यू टू डिनर, तो यू विल बी इनवाइटेड टू डिनर बाय हिम। तो वॉइस में बस आपको रूल्स याद होना चाहिए। जैसे यहाँ पे है एवरीवन विल
blame us for this. We shall be blamed for this by everyone. Future perfect tense का हो गया I shall have finished the work by 5 p.m. The work will have been finished by me by 5 p.m. He will have read the novel by 4 o'clock in the afternoon. The novel will have been read by him by 4 o'clock in the afternoon. और यहाँ पे रिवीजन कर लो थोड़ा सा. प्रेजेंट इंडिफिनिट राम हेल्प्स मी, आई एम हेल्प्ड बाय राम. प्रेजेंट कंटिन्यूअस राम इज हेल्पिंग मी, आई एम बीइंग हेल्प्ड बाय राम. प्रेजेंट परफेक्ट राम हैज़ हेल्प्ड मी, आई हैव बीन हेल्प्ड बाय राम. प्रेजेंट इंडिफिनिट नहीं, पास्ट इंडिफिनिट, सॉरी, सिंपल पास्ट, राम हेल्प्ड मी, आई वाज हेल्प्ड बाय राम. पास्ट कंटिन्यूअस राम वाज हेल्पिंग मी, आई वाज बीइंग हेल्प्ड बाय राम. यहाँ पे हो गया पास्ट परफेक्ट, राम हैड हेल्प्ड मी, आई हैड बीन हेल्प्ड बाय राम. फ्यूचर इंडिफिनिट सिंपल फ्यूचर, राम विल हेल्प मी, आई शैल बी हेल्प्ड बाय राम. फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस, राम विल बी हेल्पिंग मी, आई शैल बी बीइंग हेल्प्ड बाय राम. फ्यूचर परफेक्ट, राम विल हैव हेल्प्ड मी, आई शैल हैव बीन हेल्प्ड बाय राम. तो इस तरह से है आई कैन डू दिस. तो इसका क्या हो जाएगा पैसिव, इसका पैसिव हो जाएगा दिस कैन बी डन बाय मी. ही मे इंसल्ट यू, यू मे बी इंसल्टेड बाय हिम. यू मस्ट फिनिश द वर्क मस्ट बी फिनिश्ड बाय यू. तो आज मैंने आपको वॉइस का पहला वीडियो बनाया है और दूसरे वीडियो में और डिटेल से पढ़ेंगे. आज मैंने टेंस के बेसिस पे वॉइस बताया है. कल जो है कैन कुड वगैरह का यूज़ करेंगे. यहाँ पे लिखा है ना कैन में, ये सब का यूज़ करके कल वॉइस पढ़ेंगे.